हे गाइस, कॉमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन सीरीज उनके टाई इन के साथ। और इसके लिए हम शुरुआत करेंगे एवेंजर्स इल्यूमिनाटी सीरीज से और डिटेल में जानेंगे सीक्रेट इन्वेजन सीरीज को। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी शुरू होने से पहले हमें बताया जाता है कि इल्यूमिनाटीज नाम की एक गुप्त संस्थान है जो बनाई गई है दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज से, जैसे कि सॉर्सरर सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, इनह्यूमंस का राजा, चार्ल्स जेवियर, एक्समैन का फाउंडर, रीड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर का मेंबर, नेमर, एटलांटिस का राजा और आयरन मैन। ये 6 लोग एक साथ मिलकर दुनिया को सुरक्षित रखने का काम करते हैं और ये बात उन्होंने पूरे दुनिया से भी छुपाई हुई है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्क्रल शिप दिखाई देती है जहां पर सारे स्क्रल्स बात कर रहे थे उनके लीडर स्क्रल से, जिसका नाम था डेरेक 7। वो स्क्रल उन्हें बताता है कि क्रिस्कल वॉर खत्म हो चुका है और वो ये वॉर हार चुके हैं और वो भी एक ह्यूमन के कारण। इसलिए वे लोग तय करते हैं कि अब स्क्रल्स अर्थ पर अटैक करेंगे। तभी एक स्क्रल उन्हें बताता है कि अर्थ पर अटैक करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर म्यूटेंट्स, इनह्यूमंस और बहुत से सुपर पावर्स वाले ह्यूमंस रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इल्यूमिनाटीज आ जाते हैं जो उनसे कहते हैं कि वे लोग दोबारा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्क्रल्स अर्थ पर अटैक करने वाले हैं और अगर ऐसा उन्होंने सोचा भी तो वो सारे के सारे सुपर हीरोज के साथ उनके प्लेनेट पर अटैक करेंगे। तभी डेरेक 7 कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और रही बात अर्थ की वो तो हमारा है। जिस पर रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, अर्थ कभी तुम्हारा था ही नहीं और ना ही कभी होगा, ये बात अपने दिमाग में डाल दो। तभी डेरेक 7 कहता है, अर्थ का हर एक शख्स मरेगा हमारे राज में और सबसे पहले तुम्हारा परिवार होगा। तभी आयरन मैन ब्लैक बोल्ट से कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? और तभी हम ब्लैक बोल्ट को देखते हैं जो जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल पूरी की पूरी स्क्रल शिप में बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि एक शिप लेकर इल्यूमिनाटीज वहां से बाहर निकलते हैं और जैसे तैसे शिप को बैलेंस करते हुए उस प्लैनेट से बाहर निकलते हैं। फिर इल्यूमिनाटीज खुशियां मनाने लगते हैं कि वो वहां से बाहर निकले, लेकिन तभी उन्हें अंदाजा होता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है और वे लोग देखते हैं कि उनके पीछे ढेर सारे स्क्रल शिप्स आ चुके थे और वो उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन स्क्रल्स के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके सारे के सारे शिप्स उन पर अटैक करते हैं और इल्यूमिनाटीज का शिप पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है और सारे इल्यूमिनाटीज स्पेस में फैल जाते हैं। आयरन मैन अपने सूट के कारण स्पेस में सर्वाइव कर पा रहा था, लेकिन बाकी सब नहीं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उन पर एक कवच बनाता है ताकि वो सेफ रह सके, लेकिन अगले ही पल वे लोगों पर अटैक होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का कवच वही टूट जाता है और सारे इल्यूमिनाटीज स्पेस में फैल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटीज को स्क्रल ने पकड़ लिया है और उन पर जांच कर रहे हैं। तभी हमें मिस्टर फैंटास्टिक दिखाई देता है जिसे पूरा स्ट्रेच करके स्क्रल्स उसकी जांच कर रहे थे। वे स्क्रल्स उसका डीएनए ले लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और वो मिस्टर फैंटास्टिक को जानबूझकर स्ट्रेच कर रहे थे ताकि ये जानने के लिए कि वो कितना स्ट्रेच हो सकता है। दूसरी तरफ 2 स्क्रल्स नेमर की जांच कर रहे थे और वे लोग नेमर का भी डीएनए ले लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और उसकी जांच कर रहे थे कि वो पानी में कैसे सांस ले सकता है। यहाँ 2 स्क्रल्स ब्लैक बोल्ट की जांच कर रहे थे और वो उसका भी डीएनए ले लेते हैं और ये जांच करने लगते हैं कि ब्लैक बोल्ट अपने गले से इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आवाज कैसे जनरेट कर सकता है। दूसरी ओर कुछ स्क्रल्स प्रोफेसर एक्स का डीएनए ले लेते हैं और उस पर भी जांच करने लगते हैं और उसकी माइंड कंट्रोलिंग पावर्स को जानने लगते हैं। यहाँ कुछ स्क्रल्स डॉक्टर स्ट्रेंज का डीएनए लेने जाते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद को अपने स्पेल के जरिए बंद करके रख दिया था। इधर कुछ स्क्रल्स को पता चलता है कि आयरन मैन असल में इंसान है और वो आर्मर के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे लोग उसका आर्मर निकाल लेते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि टोनी स्टार्क आर्मर के बिना ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए उसे एक जेल में बंद कर देते हैं मरने के लिए। इधर जेल में टोनी स्टार्क बैठकर जैसे तैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था कि तभी जेल की दीवार तोड़कर मियोनिर आता है और हम देखते हैं कि वहां पर थॉर आ चुका है और उसके साथ साथ एवेंजर्स भी। तभी कैप्टन अमेरिका टोनी से कहता है कि वे लोग यहाँ पर उसे बचाने आए हैं। तभी टोनी स्टार्क बाहर आता है और कहता है, कितने बेवकूफ हो तुम लोगों को क्या लगा ये रूप लेकर तुम मुझसे जानकारी ले सकते हो? तभी वो एवेंजर्स कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर टोनी कहता है,
कि उसने कभी एवेंजर्स को बताया ही नहीं था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये कहते हुए थॉर एक स्क्रल में बदल जाता है और टोनी पर अटैक करता है और बाकी सारे एवेंजर्स भी। और तब ये रिवील होता है कि स्क्रल्स एवेंजर्स का रूप लेकर टोनी से इन्फॉर्मेशन लेने आए थे। लेकिन टोनी एक एक करके सबको मारने लगता है। पहले थॉर वाले स्क्रल को एक घुसा मारता है, फिर कैप्टन अमेरिका वाले स्क्रल को लात मारता है और फिर स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर वाले स्क्रल को भी लात मारता है और सारे के सारे स्क्रल मार खाकर वही नीचे गिर जाते हैं। टोनी भागते हुए वहां से उस रूम में चला जाता है जहां पर प्रोफेसर एक्स है और वहां के स्क्रल को मारकर प्रोफेसर एक्स को बचा लेता है और वहां से दूसरे रूम में जाता है जहां पर दोनों स्क्रल्स को मारकर नेमर को बचाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट को भी। और फिर वे सारे मिलकर मिस्टर फैंटास्टिक को बचाने जाते हैं जहां पर वे लोग कुछ स्क्रल्स को मारकर मिस्टर फैंटास्टिक को बचा लेते हैं और वहां से एक शिप लेकर निकलते हैं। लेकिन स्क्रल शिप्स उन पर अटैक करते हैं और इसी बीच उनकी शिप डैमेज हो जाती है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि कुछ इल्यूजन स्पेल का इस्तेमाल करके वो उन स्क्रल्स को भटकाए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तभी प्रोफेसर एक्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन स्क्रल्स के दिमाग में ये इल्यूजन डालते हैं कि वहां पर गैलेक्टस है और वो उन पर अटैक कर रहा है और वे स्क्रल्स उस गैलेक्टस को मारने के चक्कर में खुद ही अपनी शिप फोड़ देते हैं और इल्यूमिनाटीज वहां से भागने में सफल होते हैं। यहाँ स्पेसशिप में नेमर बाकी मेंबर से कहता है कि वे लोग वापस आएंगे उनके लिए, जिस पर टोनी स्टार्क कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। तभी हमें स्क्रल्स के प्लेनेट पर डोरेक 7 दिखाई देता है, जिसके पास एक स्क्रल आता है और कहता है कि वे लोग इल्यूमिनाटीज को नहीं पकड़ पाए, जिस पर डोरेक 7 कहता है कोई बात नहीं, क्या हमारे पास उनके डीएनए सैंपल्स है? जिस पर वो स्क्रल्स कहता है हाँ, हमने सब कुछ जमा करके रख दिया है। तभी डोरेक 7 कहता है तो फिर ठीक है, हमारे साइंटिस्ट से कहो कि उन डीएनए से एक्सपेरिमेंट शुरू करें और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उसे कहो कि चाहे जितना भी टाइम लग जाए लगाओ, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों, स्क्रल्स ने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी हुई है अर्थ के हीरोज के साथ और वे आगे क्या करने वाले हैं ये तो हमें आने वाले इशू में पता चलेगा। तो गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।